Good morning, students. Welcome again in online classes of science. I am K. N. Mishra. Class here, we are studying chapter 13, which is chapter 14, which is chemical effect of electric current. At present, we are studying this chapter. In this chapter, I have given you one diagram. Many students make the diagram and send to me. It is very good habit. सारे होमवर्क जो आपको मिलते हैं वो करके सेम डे हमारे पास भेजा करिए। हम कई बार बता चुके हैं, इसको हम लोग नोट कर रहे हैं कि कौन बच्चा होमवर्क भेज रहा है, कौन बच्चा होमवर्क नहीं सेंड कर रहा है। डू योर होमवर्क इन टाइम, इट इज़ वेरी एसेंशियल, अंडरस्टैंड। एंड इन डाउट क्लियरेंस क्लासेस ऑन ईच सैटरडे you must online, you must attend those doubt clearance classes. If you don't have any doubt, then I will provide you questions, you answer those questions. ये दो चीज़ें क्लियर हुई दिमाग में। पहली बात, आपको होमवर्क डेली का डेली करके सेंड करना है। दूसरी बात, सैटरडे को जो डाउट क्लियरेंस क्लास चलता है उसमें आपके पास कोई डाउट हो तो भी और कोई डाउट ना हो तो भी आप उस समय उस सब्जेक्ट टीचर के साथ जरूर रहेंगे। आप डाउट क्लियरेंस क्लास जरूर अटेंड करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्टिविटी 2। इससे पहले एक एक्टिविटी हमने आपसे डिस्कस की थी, एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में क्या किया गया था, हमने चेक किया था कि कोई लिक्विड इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, इसको जानने के लिए हम इस तरह का एक सर्किट बना लेते हैं, इस तरह का, और इसमें ये आपका ऑन ऑफ स्विच है, ऐसे ऑन ऑफ स्विच होता है। ये बैटरी है, ये ऑन ऑफ स्विच है, और यहाँ पे हमने रख दिया था एक बीकर। इस बीकर में खास तरह का लिक्विड था। वो लिक्विड जिसके बारे में हमको पता करना है कि दैट लिक्विड इज कंडक्टर और इंसुलेटर। आपको पता है, आपके बुक में लिखा हुआ है कि बहुत सारे लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बट मैनी लिक्विड्स आर इन आवर सराउंडिंग लाइक वाटर जो अगर वाटर पॉल्यूटेड ना हो, हम यहाँ लिखते हैं प्लेन वाटर। प्लेन वाटर इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बात जानते हैं कि नहीं। वाटर में अगर इम्प्योरिटी है, वाटर में अगर हम अब जैसे इसे एक्टिविटी को देख लेते हैं थोड़ा, ये एक्टिविटी 1 है आपको दिया हुआ, अभी हम इसी से क्लियर करते हैं। ये बैटरी है, दीज ऑल आर बैटरी, दिस इज ऑन ऑफ स्विच, ठीक है। ऑन ऑफ स्विच को जब हम ऑन मोड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा कि अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सर्किट को ब्रेक किया है। ब्रेक करके ये एक बीकर है जिसमें हमने लिक्विड डाला। सपोज कर लीजिए ये प्लेन वाटर है, ये प्लेन वाटर है। अगर ये प्लेन वाटर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अगर ये प्लेन वाटर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी और ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब इसी प्लेन वाटर में हम यहाँ लिखते हैं प्लेन वाटर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अब इसमें हमने मिला दिया सोडियम क्लोराइड, या हम इसमें शुगर भी मिला सकते हैं, नॉर्मल शुगर जो आपके घर में होता है। तो अगर हम इसमें सोडियम क्लोराइड मिक्स कर दें तो यही लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टू मेक एनी लिक्विड बिकम कंडक्टिव फॉर इलेक्ट्रिसिटी, you can add, you put some salt or some sugar in it to make it conductive, understand। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व कर दें तो वो वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। ये बात समझ में आई। चलिए एक्टिविटी 2 देखते हैं। ये वाली एक्टिविटी, ये तो एक्टिविटी 1 आपके बुक में लिखा हुआ है।
इसका डायग्राम आप लोग बना के भेज चुके हैं। ये है एक्टिविटी 2। ये एक्टिविटी 2 में क्या है, ये दिस इज वोल्ट मीटर, these are battery, different types of cells, combination of cell is known as battery. So this is battery. अब यहाँ पे क्या है, आपके बुक में क्या बना हुआ है, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम है, इसी डायग्राम को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। फिगर 14.4 एक्टिविटी 2, वी आर स्टडिंग एक्टिविटी 2 फिगर 14.4, दिस एक्टिविटी वी आर स्टडिंग टुडे। ठीक, हम क्या कर सकते हैं, ये सब एक और डायग्राम आपको ड्रॉ करना है होमवर्क में आज के। ये क्या चीज़ है, एलईडी है, ये लाइट एमिटिंग डायोड। इस लाइट एमिटिंग डायोड का आपको फिगर बनाना है होमवर्क कॉपी में और हमारे पास सेंड करना है। ठीक, ये जो हमने यहाँ पे कनेक्शन कर रखा है एक्टिविटी 2 में, हम किसी भी लिक्विड को वेदर द प्रोवाइडेड लिक्विड इस कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर, हमको अगर ये पता करना है तो हम इस तरह का अरेंजमेंट करके ये पता कर सकते हैं कि वो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है। वही सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जैसे हमने किया था, सेम एक्सपेरिमेंट वहाँ पे, यहाँ हम कोई भी लगा देंगे, बीकर रख के उस लिक्विड को रखेंगे। अगर बल्ब लो करेगा, बल्ब तो इसमें लगा ही नहीं है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर की जो नीडल होती है वो नीडल रिफ्लेक्ट करेगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो इस वोल्ट मीटर का जो नीडल है वो नीडल में रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, बल्ब से भी अच्छी चीज़ इसमें एडजस्ट की गई है। बात समझ में आ रही है? कुछ चीज़ें और आपको बता दें, आपकी बुक में लिखा हुआ है, जब हम ऑफ ऑन स्विच को ऑन पोजीशन में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और जब हम ऑन ऑफ स्विच को ऑफ पोजीशन में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। तो जब ये ऑन पोजीशन में है तब हम कहते हैं कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट पाथ, और अगर यही ऑन ऑफ स्विच ऑफ पोजीशन में है तब हम कहते हैं इसको इनकम्प्लीट पाथ। बात समझ में आ रही है? कंप्लीट पाथ, इनकम्प्लीट पाथ, ब्रेक्ड पाथ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, बल्ब, इन सारी चीज़ों का आपको इन सारी चीज़ों का जो कोड है, जो यहाँ पे जैसे ये ड्रॉ किया गया है, ये आपको याद कर लेना चाहिए कि हम कैसे डिनोट करते हैं किसी वायर को, कैसे डिनोट करते हैं बल्ब को, कैसे बैटरी को। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आप समझ लेंगे। ठीक, इसके बाद आपकी बुक में है इलेक्ट्रोलिसिस। About electrolysis process, students, we will study in next online class. This is all for today. Your today's homework is draw LED. पहली बार ये पहला होमवर्क है आपका, draw LED. Second, draw complete close path of इलेक्ट्रिसिटी। ये दो होमवर्क हैं आपके, इनको आप करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू क्लास ईयर, थैंक यू।